नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुचल एकेडमी में। हम यहाँ पे आज आरोह भाग 1 की चर्चा करेंगे। केवीएस पीजीटी में ये सिलेबस लगा हुआ है और केवीएस के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज का विषय दुष्यंत कुमार है और उन्हीं के एक गजल पे हम बात करेंगे जो साये में धूप में प्रकाशित हुई है। हम उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो परीक्षाओं में प्रश्न के रूप में निकल करके आते हैं। सामान्य सी एक जानकारी हम ले लेते हैं कि उनका जन्म कब हुआ और उनके बारे में कुछ और तथ्य। जैसे उनका जन्म हुआ 1 सितंबर 1933 और मृत्यु 1975 ईस्वी में उनकी हुई। ठीक है। राजापुर जो नेवादा है ये बिजनौर जिले में पड़ता है और उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जो जिला है उसमें। और इनका जो कार्यक्षेत्र है वो अपने बिजनौर में तो नहीं है, लेकिन अंतिम समय उनका भोपाल में रहा। कुछ समय वो इलाहाबाद में भी रहते हैं, कुछ समय वो दिल्ली में भी बिताते हैं। तो ऐसे उनका जो जीवन रहा, ऐसे ही इधर उधर उनका संपूर्ण जो जीवन है वो थोड़ा थोड़ा, लेकिन सबसे अधिक जो है उन्होंने भोपाल में अपना जीवन बिताया। और वहीं पर इनका लगभग अंतिम समय का जो कार्यक्षेत्र है वो हमें देखने को मिलता है। और भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत वो एक सरकारी कर्मचारी भी थे, जिससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया और सिर्फ कविता या जो साहित्य है उस क्षेत्र में लग गए। हम इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं की चर्चा करेंगे तो उसमें साये में धूप आती है ना। साये में धूप जो इनकी है वो इन्हीं इनकी प्रसिद्धि का एक महत्वपूर्ण आधार है। और यह मूलतः क्या है? गजल संग्रह, गजल संग्रह है। और गजल जो है वो कौन सी भाषा की सबसे प्रिय विधा है ना? वो क्या है? उर्दू भाषा की सबसे प्रिय विधा है। एक मैं महत्वपूर्ण तथ्य कहना चाहूंगा कि कोई भी विधा या कोई भी छंद किसी भी भाषा की जागीर नहीं होता। तो जितनी ही भाषा में उसका प्रयोग किया जाएगा वो उतना ही ख्याति प्राप्त करेगा। तो गजल की परंपरा है या जो शेर है ना, वो हिंदी में बड़े प्रिय माने जाते हैं और सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो गजलों का जो एक क्षेत्र इन्हीं के बाद 1975 में इस ग्रंथ के प्रकाशित होने के जो बाद जो समय आता है वो हिंदी गजल का भी आता है। ठीक है। हम इसको हिंदी गजल के नाम से भी संबोधित करते हैं। ठीक है। तो गजल को गजल कहा जाएगा, गजल नहीं है, गजल कहा जाएगा। ठीक है। तो हिंदी गजल का जो परिक्षेत्र है वो इनके माध्यम से एक स्थापित स्वरूप में निकल करके आता है। वर्तमान समय में हिंदी के भी शब्दों का प्रयोग गजल के अंतर्गत किया जा रहा है, तो उसको हम हिंदी कह करके संबोधित करते हैं। जैसे उर्दू का बड़ा प्रिय ये प्रयोग धर्मिता का विषय रहा है। आगे हम बात करते हैं कुछ और। आंगन में आंगन में वृक्ष, साये में धूप, इसके अलावा जलते हुए वसंत महत्वपूर्ण रचनाएं उन्होंने की। संख्या की दृष्टि से उनकी रचनाओं की संख्या बहुत अधिक नहीं है, परंतु साये में धूप का एक एक शेर अपने आप में पुरस्कार प्राप्त करने वाला है। यानी सत्ता में रहकर, यानी नौकरी में रहकर सत्ता के पक्ष की जो विश्लेषण करने की जो विचारधारा थी वह इन्हें नौकरी से हाथ धो बैठने के लिए महत्वपूर्ण है। और वो स्वीकार करते हैं, सीधे सीधे वो उसको उससे इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन खुल करके वो जो चाहते हैं वो खुल करके बोलते हैं। हम उनके एक शेर, कुछ शेर की चर्चा करेंगे जो उन्होंने कहे गजल के चक्कर इस संदर्भ में। कहा तो तय था चरागा हर एक घर के लिए। जो चुनाव में किए गए वादे हैं, कितने वो वादे निभाए जाते हैं, हम उनकी चर्चा कर रहे हैं इस शेर के अंतर्गत। कि कहा तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहा चराग मैशर नहीं शहर के लिए। यानी जो चरागा है, जिसको हम दीप कहें या लाइट कह सकते हैं वर्तमान संदर्भ में, है ना, जो लाइट है वो हम इसमें यहाँ पे एस लगाएंगे, ये हमारा बहुवचन है। और यहाँ पे चिराग जो है सिर्फ एक चिराग। तो ये था कि प्रत्येक घर को हम दीप उपलब्ध कराएंगे। लेकिन चुनावी प्रपंचों में हमें जब राजनीति जब का कार्य क्षेत्र जो चुनाव वाला है जब पूरा हो जाता है तो एक चिराग भी मैसर मतलब प्राप्त नहीं होता एक पूरे शहर के लिए, है ना। तो ये यहाँ पे वर्तमान समय के जो संदर्भ में कहा जाए, ये 1962-63 के आसपास में कहे गए शब्द हैं। और उसके बाद में ये 60-70 सालों के बाद में भी उतने प्रासंगिक हैं जितने वो उस समय रहे हैं, है ना। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है। दरख्त क्या है? दरख्त का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा? वृक्ष हो जाएगा, यानी पेड़। तो उनके साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य इससे जुड़े हुए हैं जहां से प्रश्न बनने के चांसेस हैं। न हो कमीज तो पांव ढक ले, न हो कमीज
तो ये पेट से पांव ढक लेंगे। ये लोग कितने हैं मुनासिब हैं इस सफर के लिए। महत्वपूर्ण तथ्य है ये। हम अगर बात करते हैं तुलसीदास की, तो उन्होंने कहा कि माँ पाँव से पेट ढक ले। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। वैसे कक्कड़पंथी की जो चर्चा है वो हमें इन शब्दों में, इन अशारों में मिलती है। चौथा शेर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। दार्शनिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान रखते हुए भी बहुत सारे तथ्य हमें इस अशारों से मिल जाते हैं। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। यानी जो कल्पना क्षेत्र है वो हमारा अपना है ना। हमें अगर कुछ प्राप्त नहीं है तो हम हमारे जो कल्पना का जो लोक है, उस कल्पना के संसार में हम उसे अनुभूत कर लेते हैं। यही इस शेर के अंतर्गत कहा गया। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। आगे कुछ तथ्य और हैं। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। वे मुतमईन हैं मतलब आश्वस्त। मुतमईन का अर्थ क्या होता है? आश्वस्त। और वे किसके लिए कहा गया? आश्वस्त मतलब एकदम निश्चिंत है। और वे किसके लिए कहा गया? यानी जो शासन है ना, जो नेता प्रतिपक्ष है या नेता है यानी सरकार है सीधे, क्योंकि हर एक बात जो है वो निजाम के लिए है, शासन के लिए है, सरकारी नुमाइंदों के लिए है। जो जो कहते हैं उसका एक कतरा भी पूरा नहीं करते। कि वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। जो पत्थर कौन है? हम लोगों का जो हृदय है वो पत्थर हो चुका है। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। यानी जन जागृति का जो काम है, जनता को जो जागृति का संदेश देने का काम है, वो यहाँ पे किया गया है सरकार के विरोधी तत्वों की। एक और तथ्य की चर्चा करते हैं। 1962 1963 के बाद से दुष्यंत कुमार का हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य में वो निखर करके सामने आते हैं। 1962 के आसपास में अगर हम देखें तो 1947 में हमें आजादी मिली, 50 में हमारा गणतंत्र लागू हो गया, और इसके बीच में जो अंतर है लगभग 10 वर्ष का है। ये 10 वर्ष जो थे आजादी के का स्वाद जो था, इसके लिए हमने सालों लड़ाई करी, बहुत सारी क्रांतियां हुई, जाने कितनी ही लोग शहीद हो गए। उस 10 वर्ष में ये आजादी का स्वाद फीका पड़ गया। भुखमरी और वर्तमान जो सरकार थी उसकी जो जो समस्याएं थी वो सब निकल करके सामने आ गई, स्पष्ट हो गई। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। उसी के बाद से ये जन जागृति का जो समय है वो हमें देखने को मिलने लगता है। और ये आवश्यक भी है। यानी सरकार की जो कर्म है उन पर पर्दा नहीं डाला। तेरा निजाम है, देखिए ये बहुत अच्छा शब्द है। इसका ही अर्थ क्या होता है? शासन, है ना। तेरा निजाम है, सरकार आपकी है, सिलदे जुबान शायर की, चाहे शायर हो, या फिर हम इसे कह सकते हैं, इस समय तो न्यूज टीवी चैनल की बात कर लेते हैं। तेरा निजाम है सिलदे जबान शायर की या न्यूज एंकर की, ये एहतियात है, यह एहतियात जरूरी है इस पहर के लिए। वह शब्द आ गया। मैं एक और तथ्य यहाँ से जुड़ा हुआ बता देता हूँ। अगर हम उर्दू के छंद की बात करते हैं तो छंद उर्दू में और हिंदी में, है ना। हिंदी में हम क्या कहते हैं? हिंदी में हम छंद कहते हैं, ठीक है। और उर्दू में हम कहते हैं बहर, ठीक है। ये बहर, यहाँ पर भी मात्राओं का क्रम होता है और हिंदी में भी मात्राओं का क्रम होता है, जिनमें कोई भी कविता जो है वो बंधी हुई होती है कि भाई ये छंदों में या फिर उर्दू में बहरों में। तो लगभग बहर की संख्या अगर हम देखें तो कहीं न कहीं कहीं हमें संख्या 22 मिलती है। और उर्दू जो हिंदी है वहां पे हमें तो दो तरीके के छंद मिलते ही हैं। कौन सा? एक तो हमें मात्रिक छंद मिल जाता है और दूसरा हमें वर्णिक छंद मिल जाता है, ठीक है। तो ये तथ्य महत्वपूर्ण है। इसके बाद में हम अगले अंतिम की चर्चा करेंगे। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के लिए। यहाँ पे एक शब्द आया है गुलमोहर, ठीक है। गुलमोहर शब्द की चर्चा करते हैं। गुलमोहर क्या है? ये शांति का प्रतीक है, सुख शांति का प्रतीक है। कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के लिए, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। तो गुलमोहर क्या है कि अगर हमें जीना है तो हम
उसको अपना बना के जिए, और अगर मरेंगे तो हम उसको छीनते हुए मरेंगे। ये यहाँ पे एक उद्बोधन करने का काम किया गया है। एक प्रश्न बनता है कि खुदा न सही, खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। प्रश्नोत्तरी में एक प्रश्न दिया गया था कि गालिब के शेर से कैसे ये भिन्न समानता रखता है। गालिब का शेर है कि हमको मालूम है दुनिया की हकीकत, लेकिन हमको मालूम है दुनिया की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो ये क्या है? यथार्थ, ठीक है, और आत्मसंतुष्टि। आत्म संतुष्टि, इन दो शब्दों के बीच का जो द्वंद्व है ना, वही इन दोनों शेर का है। हम अगर पहले इस चौथे शेर को पढ़ते हैं, यथार्थ क्या है, वास्तविकता क्या है, सत्यता क्या है, कि कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ और सिर्फ अपना समय नष्ट करना, तो कुछ मिलने वाला नहीं। लेकिन क्या है कि हम एक मन में ख्याल पालते हैं कि कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा। ये दोनों ही शेर एक देसी परंपरा की बात करते हैं, यथार्थ के परिदृश्य को देखते हुए अपने आप को कल्पना लोक में ले जाकर के आत्मसंतुष्टि देने का जो काम करते हैं, वो हमें इन दोनों शेर में मिलता है। तो इस तरीके के तथ्य, महत्वपूर्ण चीजें हम आपको निरंतर उपलब्ध कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे इस चैनल में बने रहें। अगर आपको पसंद आया हो तो अवश्य आप सब्सक्राइब बटन अवश्य क्लिक करें, और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, हम आपको PDF भी उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।